ठीक है। तो जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं तो हम इसके अंदर देखते हैं कि इसमें पाए जाते हैं मेनली 4 फेजेस। पहले को हम यहाँ पे बोलते हैं ब्लीडिंग फेज, ये है हमारा ब्लीडिंग फेज। सेकेंड हम यहाँ पे देखेंगे जिसे हम बोलेंगे प्री ओव्यूलेटरी फेज, ये है हमारा प्री ओव्यूलेटरी फेज। थर्ड जो फेज होगा वो होगा हमारा ओव्यूलेटरी फेज, या जिसे हम ओव्यूलेशन भी कह सकते हैं। एंड जो फोर्थ फेज होगा उसे हमने यहां पे नाम दिया है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। हो सकता है कहीं और जगहों पे आप इन्हें अलग अलग नाम से पढ़े, बट ये साइकिल जो है बेसिकली उसमें वही सेम स्टेप्स होंगे। तो आप यहाँ पे सबसे पहले जब पढ़ते हैं ब्लीडिंग फेज तो आप देखते हैं ये जो ब्लीडिंग फेज है ये इस साइकिल के जो कि 28 डेज की होती है, इसमें फर्स्ट 4 से 5th डे तक चलता है। ब्लीडिंग फेज में हम देखते हैं बेसिकली कि यहाँ पे जो ब्लड है वो रिलीज होता है, और ये जो ब्लड है बेसिकली ये रिलीज हो रहा है ड्यू टू द शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रीन वॉल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो यूट्रीन वॉल है वो शेड हो जाती है, उसके साथ साथ ब्लड वेसल्स जो है वो भी रिलीज होते हैं। अब हम देखेंगे सेकेंड फेज जिसे हम बोलते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज। सो आफ्टर द 4th और 5th डे ऑफ दिस साइकिल हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो रिलीज करता है यहाँ पे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन है ये जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को इन्फॉर्म करता है टू सिक्रीट द FSH यानी फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये एक्ट करता है हमारे प्राइमरी फॉलिकल्स पे, और अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं ये आगे जाके होते हैं मैच्योर। तो होगा क्या, हमने पढ़ा है कि जो प्राइमरी फॉलिकल है वो सेकेंडरी फॉलिकल, और फाइनली हम देखेंगे कि वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे ग्राफियन फॉलिकल में। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एज द सिक्रीशन ऑफ FSH स्टार्ट्स, उसके बाद जब मेच्योरिटी स्टार्ट होती है हमारे फॉलिकल्स की, तो जो थिका इंटरनल लेयर है हमारे फॉलिकल्स में वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं एस्ट्रोजन। जैसे जैसे ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जाता है ये एक पॉजिटिव फीडबैक देता है हमारे हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस यहाँ से और अमाउंट ऑफ FSH और साथ साथ हम देखेंगे कि प्रोड्यूस कराता है एक और हार्मोन जिसका नाम है LH। ठीक है, सो ड्यूरिंग हम यहाँ पे देखेंगे कि लेट्स से 10th to 13th डे यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि LH का अमाउंट अब्रप्टली राइज हो जाता है। तो ऑल्दो FSH भी प्रोड्यूस हो रहा है, बट ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ अनदर हार्मोन विच इज इनहिबिन, इसकी वजह से FSH जो है उसका राइज इतना ज्यादा नहीं हो पाता। और ये जो अब्रप्ट राइज हमने अभी अभी बोला LH का जो हो रहा है इस 10 to 13 डे के बीच में, इसे हम बोलते हैं LH सर्ज या ल्यूटियल सर्ज। इस बहुत ही ज्यादा लेवल ऑफ LH होने की वजह से हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे मैच्योर्ड फॉलिकल है जिसे हम ग्राफियन फॉलिकल कह रहे हैं, उसमें से अब रिलीज होता है ओवा। ये फेज होता है हमारा ओव्यूलेटरी फेज, जो कि होता है बेसिकली 13 से 14th डे के बीच में। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि सबसे पहले होती है ब्लीडिंग, सेकेंड हमने देखा कि अब हमारे फॉलिकल्स डेवलप होना स्टार्ट करते हैं। ये जो डेवलपमेंट है इट बेसिकली अकर्स अंडर दी एक्शन ऑफ फ्यू हार्मोन्स, जिसे हमने बोला FSH, साथ में हमने देखा ईस्ट्रोजन, और अब हम देख रहे हैं कि LH स्टार्ट हो गया है रिलीज होना, जो है ल्यूटियल हार्मोन। यहाँ पे हम देखता है अभी अभी कि जैसे ही ल्यूटियल हार्मोन का जो लेवल है वो बहुत ऊपर हो जाता है, उसमें सर्ज आता है, तब हम देखते हैं कि होता है ओव्यूलेशन। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड फेज है। ओव्यूलेशन होने के बाद हमारे ग्राफियन फॉलिकल का क्या होगा, हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल है अब इसमें हो जाएगा स्टार्ट फिल होना ब्लड। ठीक है, अभी भी LH का लेवल हाई ही रहेगा, और हम देखते हैं कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल है नाउ इट कन्वर्ट्स टू फॉर्म यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसका हम देखते हैं इसके अंदर ब्लड फिल हो जाता है, और ये कॉर्पस ल्यूटियम के जो सेल्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं प्रोड्यूस करना यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन। एक खास चीज जो हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है वो ये है कि ये जब सारे फेजेस चल रहे हैं, राइट फ्रॉम द प्री ओव्यूलेटरी फेज टिल द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो यूटेरिन वॉल है वो भी थिक होती जा रही है। यूटेरिन वॉल इसीलिए थिक हो रही है ताकि वो अपने आप को प्रिपेयर कर पाए कि ये जो यहाँ से रिलीज्ड ओवा है अगर ये फर्टिलाइज हो गया तो इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को इम्प्लांटेशन यहाँ पे होगा, जहाँ पे हम इसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। इसीलिए हमारी जो यूट्रीन वॉल है वो थिक होती जा रही है। अब हम वापस आते हैं हमारे कॉर्पस ल्यूटियम पे। हमने बोला कि जो हमारे कॉर्पस ल्यूटियम के सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं प्रोजेस्टेरॉन और कुछ अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन भी,
बट हम यहाँ देखते हैं कि ये जो प्रोजेस्टेरॉन है इसका लेवल हाई होना बहुत जरूरी है यहाँ पे, वो इसीलिए क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो यहाँ पे प्रिवेंट करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रीन वॉल, जिसकी वजह से जो यूट्रीन है वो श्रेड नहीं होगी। साथ में हम देखेंगे कि ये चीज कुछ दिनों तक चलेगी, बट आफ्टर अ नंबर ऑफ डेज अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब क्या होगा, तब हम देखेंगे कि ड्यू टू अ नेगेटिव फीडबैक जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो LH प्रोड्यूस करना बंद कर देगा। जैसे जैसे LH का लेवल फॉल करता जाएगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो धीरे धीरे डीजेनरेट करेगा और फाइनली बनाएगा कॉर्पस एल्बिकन्स। जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट करना स्टार्ट करेगा तब हम देखेंगे कि प्रोजेस्टेरॉन भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल फॉल होना शुरू हुआ तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारा यूटेरिन वॉल है अब वो श्रेड हो सकता है। ठीक है, तो दिस शेडिंग ऑफ यूटेरिन वॉल विल अगेन ब्रिंग अस बैक टू द ब्लीडिंग फेज। ठीक है, एक बार फिर से क्विकली रिपीट करते हैं कि क्या पढ़ा हमने अब तक। हमने यहाँ पे देखा है कि क्या क्या हार्मोनल कंट्रोल होते हैं, हमने यहाँ देखा क्या क्या ओवरी में चेंजेस होते हैं, साथ में हमने देखा क्या क्या यूटेरिन वॉल में चेंजेस आते हैं। सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया था ब्लीडिंग फेज, जिसमें हमने देखा था यहाँ पे कि यूटेरिन वॉल जो है शेड होती है। अब हमें पता है वो क्यों होती है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा कि अब हम अगली साइकिल के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। तो अगली साइकिल प्रिपेयर करने के लिए जो फॉलिकल्स हैं वो डेवलप होना स्टार्ट होंगे अंडर द एक्शन ऑफ FSH, जो कि रिलीज होता है हमारे पिट्यूटरी से। FSH के साथ साथ जैसे जैसे फॉलिकल्स हमारे मेच्योर होते हैं प्रोड्यूस होता है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन के लेवल हाई होने से हम देखते हैं कि जो हमारा पिट्यूटरी है वो और भी हार्मोन प्रोड्यूस करता है यहाँ पे। तो FSH का लेवल थोड़ा कम हो जाएगा ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ इनहिबिन, बट LH का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। ड्यू टू हाई लेवल ऑफ LH हम ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे होगा ओव्यूलेशन, और अब जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल है उसमें हम देखेंगे कि वो कन्वर्ट हो जाएगा या कॉर्पस, हम यहाँ पे बोलेंगे ल्यूटियम में। ठीक है, इस ड्यूरेशन में हमने ऑब्जर्व किया कि जो हमारा यूट्रीन वॉल है वो प्री ओव्यूलेटरी फेज से वापस अपने आप को बिल्डअप करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो सिक्रीट करता है हार्मोन, जिसे हमने बोला था प्रोजेस्टेरॉन, जो कि मेंटेन करता है ये वॉल एंडोमेट्रियम की थिकनेस को। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो LH का लेवल अपने आप गिरेगा, जिसकी वजह से जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन है उसका लेवल भी कम हो जाएगा, और फाइनली हम देखेंगे कि यूट्रीन जो वॉल है वो भी शेड हो जाएगी। तो ये साइकिल जो है वो चलती रहती है, और इस साइकिल को बेसिकली हम देखते हैं 28 डेज में। तो ये था हमारा मेंस्ट्रुअल